गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। मैथमेटिक्स का टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लगभग गवर्नमेंट जॉब के जितने भी कंपटीशंस हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टेट, सीटेट, किसी भी तरह के जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस मैथमेटिक्स में ये टॉपिक के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें ब्याज क्या होता है। देखिए, ब्याज जो होता है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपए उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, और इस अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज बोलते हैं। अब जब भी किसी साहूकार के पास, किसी बैंक के पास जाते हैं और जब उससे रुपये उधार लेते हैं और रुपये जब वापस आप लौटाते हैं तो आपको जो मूल राशि है उसके अतिरिक्त कुछ रुपए उसे जो है आपको देने पड़ते हैं, उस साहूकार को, उस बैंक को। तो जो अतिरिक्त पैसा आप देते हैं, जो मूल राशि के अतिरिक्त अलावा जो पैसा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्याज। बात हम करेंगे मिश्रधन की। देखिए, मिश्रधन को हम पी से डोनेट करते हैं, और मूलधन की, और मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है कि उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। यानी आप जब किसी बैंक या साहूकार से पैसे लेने जाते हैं तो बैंक या साहूकार आपको जितने रुपए देता है उसी को मूलधन कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मिश्रधन का। मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो देखिए, मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। यानी आपने जब किसी बैंक या साहूकार से जितना रुपया लिया वो तो मूलधन हो गया, और प्लस जब आप उसको रिटर्न करने जाते हैं तो मूलधन जितना पैसा लिए रहते हैं वो रिटर्न करते हैं, और मूलधन के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है, जिसको हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज और मूलधन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं मिश्रधन, और मिश्रधन ही हमें रिटर्न करना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मूलधन ले रहे हैं तो पैसा रिटर्न करते समय हम उसको मिश्रधन वापस करते हैं। यानी मूलधन का जो अमाउंट है वो, और प्लस जो ब्याज है वो। अब हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो होता है वो ये होता है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए ही एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए। तो जब आप ब्याज देते हैं और सिर्फ मूलधन पर देते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए देते हैं और उसका दर जो है एक ही होता है, तब हम बोलते हैं कि वो साधारण ब्याज है। जैसे अगर आप किसी साहूकार या किसी बैंक से एक मुश्त आपने 10,000 रुपया ले लिया, तो जब 10,000 रुपया लेते हैं तो उसका एक रेट होता है कि भाई मैं 10,000 रुपया आपको दे रहा हूं, तो मैं किस दर पे आपसे ब्याज लूँगा। सपोज दैट उसे निर्धारित कर दिया कि आपको जो है 5% की दर से हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, और जब वो 5% की दर से देगा तो एक निश्चित समय के लिए देगा कि भाई हम आपको ये अमाउंट 2 साल के लिए दे रहे हैं, और 2 साल के बाद आपको हमको वापस करना है। तो आपने जो रुपया लिया है वो रुपये जो है 2 साल बाद जो है जब आप उसको लौटाएंगे तो जितना रुपया लिए थे उतना रुपये पर ही ब्याज उसको एक मुश्त जो है देना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के लिए जो फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला आता है PRT/100, जहाँ P जो है प्रिंसिपल है, जिसको मूलधन बोला जाता है, R को रेट या दर कहते हैं, और T को टाइम या समय बोलते हैं, और समय को हमेशा वर्ष में लिया जाता है। और ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आता है कि PRT/100। कभी भी अगर आपको मिश्रधन निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो सबसे पहले आप SI निकालेंगे, ब्याज, और जब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो इन दोनों राशियों को बोलते हैं कि हमारा मिश्रधन हो गया, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ये हमारा अमाउंट हो गया। तो मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं और मूलधन को P से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में 365 दिन होता है अगर वो साधारण वर्ष है तब, या तो एक वर्ष में 366 दिन होगा यदि वह लीप वर्ष होगा।
तो जब लीप वर्ष होगा तो 366 दिन का होगा और साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन का होगा। कभी भी जब क्वेश्चन लगाते समय जब समय आपको दिन में दिया हो तो आप उसको जो है सबसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे, देखेंगे कि वह वर्ष साधारण ब्याज का है, साधारण वर्ष का है कि लीप वर्ष का। अगर साधारण वर्ष है तो 365 का डिवाइड करके वर्ष में बदलेंगे और अगर लीप वर्ष है तो 366 का डिवाइड करके आप उसको वर्ष में बदल लेंगे। अब हम साधारण वर्ष पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये हैं, तो वह धन क्या होगा या वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए धन पता नहीं है, यानी हमने कुछ अमाउंट लिया साधारण ब्याज की दर पर और वह दर फिक्स है कि वह 8% वार्षिक दर से आपको देना है और एक निश्चित समय 3 वर्ष के लिए हमने लिया है। तो जब हम पैसे वापस करने जाते हैं तो हम वापस कर रहे हैं 6,944 रुपया, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें मूलधन तो है ही, इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वह धन क्या है, तो जब भी आएगा 6,944 से कम ही आएगा क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा है। तो इसको क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए सबसे पहले हम आर लेंगे। आर दिया है हमारा 8%, समय दिया है 3 वर्ष और मिश्रधन ए बराबर दिया है 6,944। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है PRT/100। अब देखिए प्रिंसिपल हमको पता नहीं है तो P रहने देते हैं। आर का मान दिया है 8 तो 8 लिख दिया और समय दिया है 3 वर्ष तो 3/100 करेंगे। जब हम इसको कटाएंगे 4 से तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 25 को 100 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 P हो गया, ये 3 दूना 6 और P, तो ये 6P/25 हो जाएगा और ये हो जाएगा SI। तो SI का मान जो हमारा निकल गया 6P/25। ये मैंने मान लिया कि ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे अमाउंट का। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर होता है P + SI, यानी मूलधन प्लस ब्याज जब जोड़ देते हैं तो हमारा निकलता है मिश्रधन। अब मिश्रधन का मान दिया है, मिश्रधन का मान दिया है 6,944। तो 6,944 करेंगे इक्वल टू P + SI। SI का मान निकाल दिए हम 6P/25, तो 6P/25 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो LCM 25 लेंगे तो 25P और 6P मिलकर हो जाएगा 31P/25 और 6,944 होगा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31P बराबर हो जाएगा 6,944 × 25। सो P की वैल्यू हो जाएगा 6,944 × 25/31। अब 6,944 में जब 31 का डिवाइड करेंगे तो ये 224 बार जाएगा और 224 में जब 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 5600 रुपये और यही 5600 रुपये हमारा हो जाएगा मूलधन। आप देख रहे हैं कि हमेशा 6,944 रुपये से कम आया है क्योंकि ये आपका मिश्रधन था, इस मिश्रधन में आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ था, तो मूलधन हमारा हो गया 5600। तो 5600 जो है हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज के तौर पे। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही चीज़ें आपको क्लियर और स्पष्ट होती चली जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज से, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9,600 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 मिश्रधन दिया है, एक 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है, एक 3.5 वर्ष का मिश्रधन दिया है। तो देखिए 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, इसमें अंतर है 1.5 साल का। तो सबसे पहले हम निकाल लें 1.5 साल का ब्याज। तो जब 1.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो देखिए ये 9600 है, 9600 में से हम 8700 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 वर्ष का मिश्रधन था और ये 3.5 साल का मिश्रधन था। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो जो बीच में अमाउंट मिलेगा वो 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा। तो हम 1.5 साल का ब्याज निकाल देंगे तो हो जाएगा 900। तो चूँकि देखिए 2 × 1 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। 1.5 साल को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो चूँकि 3/2 वर्ष का ब्याज अगर 900 है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज 900 बटा में जाएगा 3/2, तो 3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम निकाल लें, ये तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, देखिए ये ब्याज निकल गया 1 वर्ष का। अब निकाल लें 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे।
तो 900 में 300 का जब 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 2 दूना का 4, तो 2 दूना के 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो ये 1200 आ गया आपका 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हम निकालेंगे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का जो है दिया है कि 2 वर्ष का मिश्रधन, चूँकि हम 2 वर्ष का जब ब्याज निकाल लिए तो हम 2 वर्ष वाला फार्मूला पर लगा करके क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है तो हम लिखेंगे A प्लस P प्लस A बराबर P प्लस SI। अब 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 है, प्लस P हमको नहीं पता तो P लिखेंगे, और 2 वर्ष का ब्याज देखिए 1200 है तो 1200 लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन हो जाएगा हमारा 8700 माइनस 1200, ये हो जाएगा 7500। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष का हमारा मूलधन। तो देखिए 2 वर्ष का मूलधन भी निकल गया, मिश्रधन भी निकल गया और आपका ब्याज भी निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT/100, चूँकि हमको निकालना है क्या चीज़, मूलधन तथा ब्याज की दर। तो मूलधन तो निकल गया, अब हम ब्याज की दर निकाल लें। तो SI का देखिए SI हमारा निकल गया ब्याज 1200 बराबर P का मान 7500 गुणे R गुणे 2/100। जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1200 गुणे 100, तो 1200 गुणे 100 बटा में हो जाएगा 7500 गुणे 2, तो 7500 गुणे 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8%। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो जब हम इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 8%। तो हमारा ब्याज हो गया 8% और जो हमारा मूलधन था वो निकल गया कितना, 7500। तो ये 7500 हमारा मूलधन हो गया और ये 8% हमारा ब्याज निकल गया। तो देखेंगे हम अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कहेंगे कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में दोगुना जो है कोई धन कब हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए फार्मूला हम लिखेंगे कि A बराबर P प्लस SI। अब देखिए करा कि कोई धन कितने वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। तो अगर हमने मान लिया कि मूलधन P है तो मिश्रधन 2P करा कि कितने वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, तो मिश्रधन 2P हो गया बराबर SI। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे 2P में से P जब इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा P बराबर SI का फार्मूला आता है PRT/100। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा और यहाँ RT का मान हो गया 100, तो RT का मान हो जाएगा 100। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया 8 वर्ष, यानी समय आपको दिया है 8। तो जब समय 8 वर्ष देंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी 100/8, और 100 में 8 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.5%, और ये हमारा निकल जाएगा ब्याज यानी रेट। इसी तरह जो है ये क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस जो है हमारा टफ है, और यह है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए मान लिया कि माना वार्षिक किस्त का मान x रुपये, हमने मान लिया कि जो वार्षिक किस्त हमको जमा करना है उसकी वैल्यू x रुपये है। अब हमारा देखिए दिया है कि 3 वर्ष के बाद दे रुपीज़, यानी 3 वर्ष के बाद जो आप रुपया दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1092 रुपये। तो 1092 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले साल में कोई ब्याज नहीं दे रहा है तो x प्लस दूसरे के साल में जो है दूसरे साल का जो हो जाएगा x का 1 वर्ष का मिश्रधन, और तीसरे साल में जो हो जाएगा वो x का 2 वर्ष का मिश्रधन, तो जाके 1 2 3 वर्ष का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस अब x का 1 वर्ष का मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, P प्लस PRT। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब लेंगे हम लोग तो x हो जाएगा प्लस 1 वर्ष का मिश्रधन जो हो जाएगा, फार्मूला आता है x प्लस x गुणे वर्ष, टाइम क्या दिया है 1, और देखिए दर कितना है 12% है तो 12/100 करेंगे, प्लस इसी तरह x का 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो x प्लस x गुणे समय कितना दिया है 2, और देखिए ब्याज कितना दिया है 12, तो 12 हो जाएगा बटा में 100 करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस, अब इस पहले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x बटा में 25, फिर देखिए यहाँ पे x हो जाएगा प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 25 हो जाएगा। अब जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1092,
और x प्लस हो जाएगा 25 और 3 28x बटा में 25 और ये जाएगा 25x और 6x 31x बटा में 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1092 25 यहाँ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25x प्लस 28x प्लस 31x, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84x बराबर 10। सो x बराबर 1092 गुणे 25 बटे में 84 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 325 और यही 325 रुपया जो है प्रत्येक किस्त में जो है चुकाना होगा। तो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना रुपया का बनेगा, तो प्रत्येक किस्त जो है 325 रुपये का बनेगा। तो वही हमारा टॉपिक्स ख़त्म हुआ और एक बार फिर आपसे विदा लेने से पहले जय हिंद, वंदे मातरम।